गाइस वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि आज हम इस तरीके की एक पॉपअप गैलरी किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बड़ा होगा, ये इस तरीके से क्रॉस भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, बेसिकली वी एस कोड में यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है जिसमें 3 इमेज रख रखी है और एक इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम से फाइल है, एक इंडेक्स डॉट जी एस नाम से फाइल है और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जिसमें हम अपना एच टी एम एल का कोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे डॉट गैलरी नाम से एक क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इमेज ले लेते हैं जिसमें मैं इमेज 1 डाल देता हूँ, ऐसी में इमेज 2 डाल देता हूँ और ऐसी में इमेज 3 डाल देता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे क्लासेस लगाता हूँ गैलरी आइटम, जिनका भी मैं स्टाइल करूँगा। और इस पेरेंट को तो गैलरी क्लास दे रखी है। अब यहाँ पे पॉपअप को शो कराने के लिए एक हैशटैग पॉपअप दे देता हूँ, पॉपअप, एंड एक क्लास देता हूँ पॉपअप। दोनों में सेम नाम से दिए, आप अलग अलग नाम से भी दे सकते हैं। एक इसमें स्पैन बटन ले लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लास देते हैं क्लोज btn नाम से मैंने क्लास दे दी और यहाँ पे एंड टाइम्स, ये एक एचटीएमएल एंटिटी है जिससे क्या होगा, आपका क्रॉस का निशान आ जाएगा। देन इसके बाद इसके अंदर एक इमेज दे देंगे जिसको हम यहाँ पे टारगेट करके बेसिकली यहाँ पे हम एक क्लास देते हैं और यहाँ पे देते हैं पॉपअप कंटेंट, पॉपअप कंटेंट, और इसके अंदर से एसआरसी को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दैट्स इट। एंड एक आईडी दे देते हैं हम इसे यहाँ पे पॉपअप इमेज, पॉपअप इमेज, जो कि हमारा यहाँ पे IMG देते हैं शॉर्ट फॉर्म, ताकि इजी है हमें। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेनी है। तो इसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉडी को टारगेट करूँगा और बॉडी को टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, डिस्प्ले हम दे देते हैं यहाँ पे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे, हाइट दे देंगे हम इसे यहाँ पे 100 VH और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम यहाँ पे से हैशटैग F0 F0 F0, थोड़ा ग्रेइश कलर होगा ये। देन उसके बाद हम यहाँ पे डॉट गैलरी को टारगेट करेंगे और गैलरी में हम यहाँ पे देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि वो इमेज एक के बगल में, और जो गैप है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल। दैट्स इट। अब यहाँ पे हम गैलरी इमेज को टारगेट करेंगे, यानी कि गैलरी आइटम, तो गैलरी आइटम, और यहाँ पे मैं इसे विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट देता हूँ मैं इसे, हाइट कुछ नहीं देते क्योंकि हाइट देने से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। और वैसे हम दे भी सकते हैं इसे हाइट, क्योंकि मैं इसके साथ ऑब्जेक्ट फिट लगा दूँगा, तो हाइट देता हूँ 200 पिक्सल और ऑब्जेक्ट फिट जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कवर, जिससे कि वो इमेज का जो ओरिजिनल साइज है वो खराब नहीं होगा। कर्सर देते हैं इसे पॉइंटर, और जो बॉर्डर रेडियस हम इसे दे देते हैं थोड़ा सा 7 पिक्सल, बेसिकली बॉर्डर रेडियस देते हैं हम इसे 7 पिक्सल। और ट्रांजिशन हम इसमें देते हैं क्योंकि अभी हम इस पर हवर भी लगाने वाले हैं, तो मैं इसे ट्रांजिशन देता हूँ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन मैं इसे देता हूँ बेसिकली 0.3 सेकेंड और ईज। दैट्स इट। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैलरी आइटम पे जब हवर करेंगे, गैलरी आइटम पे जब मैं हवर करूँगा तो वो क्या होगा, स्केल यानी ट्रांसफॉर्म स्केल बढ़ जाएगा, तो स्केल क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। अब आते हैं पॉपअप की स्टाइलिंग करते हैं, तो डॉट पॉपअप और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले नन, बाय डिफॉल्ट ये नन रहेगा, ध्यान रहे। और इसे हम दे देते हैं पोजीशन फिक्स, पोजीशन फिक्स देते हैं, टॉप से देते हैं 0, लेफ्ट से देते हैं 0, विड्थ दे देंगे इसकी 100%, हाइट दे देंगे हम इसकी 100% फुल स्क्रीन का, और बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देंगे थोड़ा सा RGB, और यहाँ पे हम डाल देंगे 0,0,0,0.8, थोड़ी ओपेसिटी दे दी। और जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे दे देंगे इसे सेंटर, ताकि सेंटर आ जाए, और अलाइन आइटम भी हम दे देंगे इसे सेंटर, ताकि ये बिल्कुल मिडल में भी सेंटर आ जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। अब इस पे लगाएंगे एनिमेशन जिससे कि थोड़ा सा स्मूथ चले
और एनिमेशन देता हूँ मैं इसे फेड इन, और देन इसके बाद 0.5 सेकेंड की मैं इसे क्या कर देता हूँ यहाँ पे ड्यूरेशन देता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो डॉट पॉपअप कंटेंट है, एंटी कंटेंट, इसको स्टाइल करते हैं। इसको हम देते हैं मैक्सिमम विड्थ, और यहाँ पे देते हैं 80% जो भी हमें दिखेगा, और मैक्सिमम हाइट देते हैं मैं इसे, वो भी हम क्या करते हैं 80% देते हैं। और जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं इसे देता हूँ 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और एनिमेशन इसको भी देंगे ताकि जब मैं इसे आएगा तो ये थोड़ा सा जूम इन हो गया है। तो यहाँ पे देते हैं जूम इन, और बेसिकली जूम इन और फेड इन कोई प्री डिफाइन नहीं है, इसे अभी मैं बनाने वाला हूँ, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रहे। मैं अभी नीचे एनिमेशन का यूज़ करके बनाऊंगा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उसको सेट कर देते हैं डॉट क्लोज बटन को, वो कॉर्नर में दिखना चाहिए मुझे, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट, टॉप यहाँ पे करते हैं बेसिकली 20 पिक्सल, और जो राइट है वहाँ से देते हैं हम इसे 20 पिक्सल, ताकि कॉर्नर में दिख जाए। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम इसे दे देते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल। कलर दे देते हैं हम इसे यहाँ पे वाइट, आप इसे और भी कुछ कलर दे सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसे क्या करते हैं वाइट देते हैं। कर्सर हम इसे दे देंगे पॉइंटर, एंड जो इसका ट्रांजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, कलर पे रहेगा, और बेसिकली यहाँ पे 0.3 सेकेंड। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्या करूँगा, डॉट क्लोज पे हवर बटन पे हवर करूँगा, तो उसका जो बेसिकली मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका जो कलर हम यहाँ पे कर देंगे #BBB, तो ये भी थोड़ा सा ग्रेइश कलर आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करते हैं @की फ्रेम, और यहाँ पे आइडेंटिफायर रहेगा हमारा फेड इन। तो हम पहले उसको करेंगे, और इसको हम यहाँ पे फ्रॉम से हम यहाँ पे चाहते हैं, और उसकी जो ओपेसिटी रहेगी वो रहेगी 0 और 2, तो इसमें सिंपली फ्रॉम 2 लगाना है आपको, और जो इसकी ओपेसिटी रहेगी वो रहेगी 1। ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे जूम इन वाले पे, और हम सेम एनिमेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे, और यहाँ पे करेंगे जूम इन, और यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा बड़ा होकर दिखे, तो यहाँ पे कर देंगे ट्रांसफॉर्म, जो स्केल रहेगा वो 0.5 रहेगा, जो स्केल रहेगा 0.5, एंड जो जूम होगा वो 1। इसके सेम प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे 2 में भी लगा देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे 1 कर देंगे। सिंपल। अब हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के वाले पार्ट पे। तो ये तो जस्ट हमने बना लिया है, और अब हम जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे ये आपका लोड होगा विंडो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे गैलरी आइटम, और बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे हम जितने भी जो गैलरी आइटम है सबको सेलेक्ट कर लेंगे, डॉट गैलरी आइटम, इस तरीके से। देन उसके बाद कॉन्स्ट हम यहाँ पे पॉपअप को टारगेट करेंगे, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉप अप। देन उसके बाद हम यहाँ पे पॉपअप इमेज को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्स्ट पॉपअप img इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी नॉर्मल डॉक्यूमेंट लेना आपको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम कर देंगे पॉपअप इमेज। देन हम यहाँ पे क्लोज बटन को टारगेट करेंगे, ताकि उस पर हम क्लोज कर सकें। तो क्लोज btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बेसिकली मैंने इसे क्लास दी थी, तो मैं इसे क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू टारगेट करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा डॉट क्लोज btn। मैंने सारी चीज़ों को पहले टारगेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैलरी आइटम पे फॉर ईच लूप लगाएंगे, बेसिकली इसलिए क्योंकि मल्टीपल इमेजेस है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैलरी आइटम्स और डॉट फॉर ईच
इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना देंगे और इसके अंदर हम आइटम को एक पैरामीटर असाइन कर देंगे आइटम। आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको आइटम ही असाइन करना है, नॉट अ प्री डिफाइंड। अब आइटम पे जैसे ही मैं क्या करूंगा, आइटम पे जैसे ही मैं ऐड इवेंट लिस्टनर करूंगा, क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो उस पे एक फंक्शन रन होगा और उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन में होगा कि जो मेरा पॉपअप है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले इक्वल टू हो जाएगा मेरा फ्लेक्स, और देन उसके बाद उसी के नीचे जो पॉपअप इमेज है मेरी, उसमें क्या हो जाएगा, डॉट एस आर सी जो भी है आपका इक्वल टू आइटम, सॉरी यहाँ पे आएगा आइटम डॉट एस आर सी, उसका एस आर सी को यहाँ पे असाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज को टारगेट करेंगे, तो क्लोज btn क्लोज btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर। जब मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन रन होगा और उस फंक्शन से क्या होगा, हम उसे वापस से क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे। तो पॉपअप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नन हो जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉपअप को जब हम डॉट एड इवेंट लिस्टनर और यहाँ पे जब हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी एक फंक्शन रन होगा। और बेसिकली ये वाला पार्ट है आपका क्लोज पॉपअप व्हेन क्लिक आउटसाइड टू द इमेज, यानी कि जब आप इमेज के बाहर क्लिक करेंगे तब आपका पॉपअप जो है क्लोज होगा। तो यहाँ पे एक पैरामीटर ई असाइन कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं इफ ई डॉट टारगेट इक्वल टू होता है यहाँ पे किसके, पॉपअप के, तो देन तब भी आपका क्या होगा, ये जो पॉपअप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ये आपका नन हो जाएगा। दैट्स इट, आपको इतना करना था। अब हम इसे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो हम इसे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, और अब आप देखेंगे यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा मैं, तो देखिए ये मेरी इमेज यहाँ पे आ रही है, और जब मैं इस पर क्लोज करूँगा तो क्लोज हो रहा है, ये देखिए। तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यही होता है आपका पॉपअप गैलरी इमेज। तो बाकी सारी स्टाइलिंग आपके हाथ में होती है कि आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे नहीं। मैंने जो सब पे यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। तो इसे ट्राई कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।